नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका ललिता त्यागी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली 2 वीडियो में हमने बाल गोविंद भक्त पाठ का भाग 1 और पाठ का भाग 2 पढ़ा था। ठीक है, उसी श्रृंखला में आज हम बाल गोविंद भक्त के अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाए। जैसा कि बेटा हमने पढ़ा भी था पाठ में, मानवीय सरोकार। ठीक, तो बाल गोविंद भक्त खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे, फिर भी वे साधु की श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वे कबीर को अपना साहब मानते थे। ठीक है। नंबर 2, उनके गीतों को गाते थे और उनके आदर्शों पर चलते थे। ठीक है। वे सभी से खरा व्यवहार रखते थे, 2 टूक बात कहने में संकोच नहीं करते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे। ठीक है। और किसी की चीज़ को बिना पूछे वो व्यवहार में नहीं लाते थे। ठीक, और अपनी प्रत्येक वस्तु पर वो साहिब का अधिकार मानते थे। तो इस प्रकार त्याग की प्रवृत्ति, ठीक, और साधुता का व्यवहार उन्हें साधु की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। ठीक, इसीलिए हम उन्हें गृहस्थ होते हुए भी एक साधु की संज्ञा देते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, भक्त की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अब जैसा कि आप जानते हैं, भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका कहना था कि बुढ़ापे में इनको भोजन कौन देगा, अगर ये बीमार पड़ गए तो इनका सहारा कौन बनेगा, इनको तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा, और मृत्यु होने से घर में अकेले कैसे रहेंगे। ठीक है। पुत्र की, इकलौते पुत्र की मृत्यु जो है, इनको बार बार अंदर तक झंझोड़ देगी और ये अकेले नहीं रह पाएंगे। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। अब भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर, जैसा कि आपको पता है पाठ में आया था, कि आंगन में एक चटाई बिछाई, ठीक है, अपने बेटे के शव को सफ़ेद चादर से ढक दिया, उसके चारों तरफ और ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए थे। ठीक, साथ में एक दीपक जलाकर रख दिया था, और कबीर के पदों को उसके पास बैठकर गाने लगे थे, और उसका कहना था कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। ऐसे लग रहा है जैसे कोई विरहणी अपने प्रेमी से जाकर मिल गई हो, और अपनी पुत्र वधू से भी उन्होंने रोने की बजाय उत्सव मनाने के लिए कहा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बेटा, ये पहले ही गद्यांश में हमने पढ़ा था कि वो 60 वर्षीय एक गोरे चिट्टे मधोले कज के व्यक्ति थे। उनके बाल पके हुए थे और सफ़ेद बालों के साथ साथ वो सन्यासियों की एक लंगोटी पहनते थे, कबीरपंथी टोपी पहनते थे, और सर्दियों में काली कमली ओढ़ते थे, माथे पर एक रामानंदी तिलक लगाते थे, और तुलसी के जड़ की बनी हुई बेडोल माला पहनते थे। ठीक है। इस तरह साधु वेश में रहते थे, और उनका जीवन आदर्श साधुता से परिपूर्ण था, क्योंकि वे मानवीय सरोकारों को रखते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। ठीक है। अब ये देखते हैं कि बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या में ऐसा क्या था कि लोग उस पर अचरज करते थे। ठीक, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधुता को कभी नहीं छोड़ते थे। ठीक है। बिना पूछे कभी किसी की वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक, और सुबह के वक्त डेली नियम से नदी पर स्नान करने जाते थे, जो 2 मील दूर पड़ती थी। ठीक,
और यहाँ तक कि शरद ऋतुओं में भी जब दांत किटकिटाते हैं वो नहाकर पोखर पर बैठकर अपना संगीत गुनगुनाते थे। ठीक। और उपवास रखकर पैदल ही 30 कोस दूर गंगा स्नान पर जाते थे और रास्ते में बिना कुछ खाए ही घर लौटते थे। और मरणासन स्थिति में भी, ठीक है, जवानी वाली आवाज़, वही नियम लोगों को अवाक किए बिना नहीं रहता था। ठीक है बेटा। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। अब बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषता क्या थी बेटा? कबीर के सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। ठीक। जिसे सुनकर लोग, बच्चे, औरतें इतने मंत्र मुग्ध हो जाते थे कि बच्चे झूम उठते थे। औरतों के होठ स्वाभाविक रूप से कप कपाने लगते, अर्थात गाने के लिए मचल उठते। और जो कृषक दल था, जो खेतों में काम करता था, उनके काम करने की जो स्पीड थी, ठीक है ना, उनके काम करने की जो गति थी वो बढ़ जाती थी। उनके संगीत की ध्वनि तरंगें लोगों को झंकृत कर देती थी। ठीक। और उनके संगीत से ऐसा लगता था कि स्वर एक तरंग स्वर्ग की ओर जा रही है और दूसरी लोगों के कानों तक। ठीक है बेटा। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भक्त प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। ठीक है बेटा। कि हमने इसमें पढ़ा कि 3 जगह हमें ये चीज़ मिली है बेटा कि नंबर 1, जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू से ही, अपनी पतोहू से ही अपने पुत्र के शरीर में आग दिलवाकर सामाजिक परंपरा को तोड़ा। ठीक है। क्योंकि हमारे समाज में स्त्रियों का शमशान में जाना निषेध है। ठीक। और दूसरे, उन्होंने अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने की अनुमति दी, जो हमारी धार्मिक परंपरा के विरुद्ध है। ठीक। और तीसरे, वो साधुओं की तरह भिक्षा मांगने के विरोधी थे। उनका मत था कि अपने आप इंसान को मेहनत करके खाना चाहिए। ठीक। ये 3 बातें हैं बेटा जो बाल गोविंद भक्त प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, ये सिद्ध करती हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। ठीक। अब जिस समय धान की रोपाई चलती थी उस वक्त भगत की स्वर लहरियाँ सारे माहौल को चमत्कृत कर देती थी। कैसे? अब आषाढ़ मास की रिमझिम वर्षा, आकाश में बादल, ठंडी पुरवाई हवा के बीच कहीं से कानों को झनकृत कर देने वाली स्वर लहरियाँ सुनाई देती थी। ठीक। और स्वर कान में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे झूम उठते। खेत की मेड़ पर कलवा लिए बैठी हुई औरतों के होठ स्वाभाविक रूप से कंपन करने लगते और हल चलाते कृषकों के पैर एक ताल में उठने लगते। और जो खेतों में रोपनी करने वाले लोग थे उनकी उंगलियां एक विशेष कर्म में चलने लगती। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भक्त की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। एक तो वो कबीरपंथी टोपी ओढ़ते थे बेटा, जो कनपट्टी तक जाती है। दूसरे, वो कबीर के द्वारा रचित पदों को गाते थे। और तीसरे, उन्हीं के बताए आदर्शों पर चलते थे। ठीक। और चौथे, जो भी वो कमाते थे, जो भी खेती बाड़ी से पैदा होता था, पहले वो उसको कबीर के दरबार में ले जाते थे, उनको भेंट देते थे
और जो प्रसाद रूप में मिलता था उसी पर वो अपना निर्वाह करते थे। और भगत पर कबीर की विचारधारा का इतना प्रभाव था कि उन्हीं की तरह रूढ़ियों का विरोध करते थे, जैसा कि हमने जो है बेटा अभी पीछे प्रश्न नंबर 7 में पढ़ा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। अब भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के कारण रहे होंगे, साधु जीवन से भगत काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि कबीर भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधु थे। ठीक, दूसरा, उन्होंने आडंबरों में कोई रुचि नहीं ली, उनका आदर्श रूप उन्हें अच्छा लगा। ठीक, और तीसरे, स्वभावगत विचारधारा कबीर से उनकी मेल खाती है और उनके व्यवहार में एक खरापन है। और अगले, कबीर परंपरा से चली आ रही जो कुरीतियों का विरोध करते थे, तो भगत को भी कुरीतियाँ अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए उन्होंने 3 कुरीतियों का खंडन किया। अगला प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। अब ग्राम्य जीवन अधिकांशतः कृषि आधारित जीवन है, जैसा कि आप जानते हो, और सूखे पेड़ खेतों को शांत पड़े कृषकों को वर्षा होने की प्रतीक्षा रहती है, और जब वर्षा नहीं होती तो सारा कृषक समुदाय उदासीन रहता है। आषाढ़ मास में जैसे ही आकाश बादल से घिर जाते हैं, वैसे ही कृषकों की उदासीनता दूर हो जाती है, मन प्रफुल्लित हो उठते हैं, और जैसे ही रिमझिम वर्षा हुई, सूखी धरती की प्यास बुझी, वैसे ही संपूर्ण ग्राम्य जीवन उल्लास से भर जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। ठीक है, क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है। तो इसमें बेटा हम देखेंगे कि नंबर 1, जो दूसरों को वाणी से शीतलता प्रदान करे, जैसा कि बाल गोविंद भक्त अपने संगीत से करते थे। ठीक, नंबर 2, अपने कर्मों से उपकार की भावना रखता हो। ठीक, नंबर 3, कल्याण की भावना रखता हो दूसरों के लिए, और बाह्य आडंबर से दूर हो, एक सीधा और सरल व्यक्तित्व हो, स्वभाव हो। ठीक, और उपदेशात्मक जीवन में जैसी दूसरों से अपेक्षा करता है वैसा ही आचरण स्वयं करता है। लोभ स्वार्थ से दूर त्यागपूर्ण जीवन जीता है, और सांसारिक जीवन में रहते हुए आचरण से व्यक्ति साधु हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि साधु के लिए निश्चित वेशभूषा हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे। अब मोह और प्रेम में अंतर होता है। ठीक है, इसके विपरीत मोह में व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ होता है, अर्थात अपने कर्तव्य को भूल जाता है। इसके विपरीत प्रेम से सात्विकता होती है, वह किसी के प्रति हो सकता है। प्रेम सार्वभौमिक सत्य होता है, इसमें स्वार्थ नहीं अपितु प्रिय का हित चिंतन अधिक होता है। इसे भगत के जीवन के आधार पर हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब भगत के बेटे की मृत्यु होती है, ठीक है, वो अपने बेटे से प्रेम है पर मोह नहीं, क्योंकि उसकी मृत्यु पर वो विलाप ना करते हुए गीत गाकर उत्सव मनाते हैं। ठीक है बेटा, कि वो सांसारिक बंधन से मुक्त हो गया और आत्मा परमात्मा में जाकर मिल गई। तो यह तो उसके प्रिय के लिए प्रसन्नता की
बात है। ठीक। और दूसरे पुत्र की मृत्यु पर उनका पुतोहु और अपने बुढ़ापे के सुख का मोह होता तो वे कदापि पुतोहु को भाई के साथ पुनर्विवाह के लिए न भेजते। ठीक। अपने आत्मीय के हित के लिए उनका प्रेम प्रबल हो उठा और उसे मायके भेज दिया। यह उनके प्रेम की पराकाष्ठा थी। ठीक है। चलिए अगला है भाषा अध्ययन। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए और उनके भेद भी लिखिए। जैसे पहला है, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। न किसी से खामा कहाँ झगड़ा मोल लेते थे। विधि आ गई तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इन दिनों वे सवेरे ही उठते। इन दिनों समय बताया है तो कालवाचक क्रिया विशेषण। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा। धीरे धीरे विधि आ गई, किस विधि से तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते। स्थान बताया बेटा, समय बताया गया है हर वर्ष तो कालवाचक क्रिया विशेषण। जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जाते चले जा रहे हैं। जमीन पर स्थान बताया है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा बुखार आने लगा। थोड़ा तो क्या हो गया, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दिन दिन छीजने लगा। समय बताया गया है तो कालवाचक क्रिया विशेषण। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। उस दिन भी समय तो कालवाचक क्रिया विशेषण। हंसकर टाल देते रहे तो रीति बताइए कैसे, हंसकर तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बेटा। पाठ्येतर सक्रियता। पाठ में ऋतुओं के बहुत ही सुंदर शब्द चित्र उकेरे गए हैं। बदलते हुए मौसम को दर्शाते हुए चित्र फोटो का संग्रह कर एक एल्बम तैयार कर दी। ठीक है। अभी इस प्रश्न को छोड़कर बाकी सभी प्रश्न हम अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।